Hi everyone, in this video we are going to discuss how to start answer writing, right? जैसे अगर आप 2023 वाला अटेम्प्ट दे रहे हो और आपने बेसिक बुक्स कवर कर ली हैं एंड आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपका जो रैंक डिसाइड होगा वो मेंस के मार्क्स पे होगा। सो मेंस क्लियर करने के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होगी तो आपके लिए मेंस लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी। अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी आंसर नहीं लिखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो प्रीवियस ईयर का। ऑब्वियसली इट्स वेरी स्केरी थिंग फॉर अ बिगिनर, बिकॉज उसको उतनी ज़्यादा टॉपिक की डाइवर्स नॉलेज नहीं होती है। आपको क्या करना है, जो आप पूरे दिन में अपना प्लान बनाया है अपने अपने डेली स्केड्यूल को पहले लिखिए, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरा 1 वीक क्या करना है, जो आपने डेली करा है, आपने जो जो पढ़ा, जो खाया, जो कहाँ कहीं अगर आप बाहर भी गए हो, कुछ आपने अलग किया, अपनी हॉबीज को परस्यू करा, कुछ भी करा, आपको अपनी जर्नल मेंटेन करने की हैबिट डालनी चाहिए। मतलब आपको डेली रात को लिखना है कि आपने आज पूरे दिन में क्या करा। एंड उसके साथ क्या होगा, आप थोड़ा आंसर राइटिंग का ये आपका फाउंडेशनल स्टेप है, इसके साथ आपकी एक प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आपको पता चलेगा कि आपकी जो लिखने की डाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है। एंड आई एम एज्यूमिंग अगर आपने एनसीईआरटीज कंप्लीट कर ली हैं तो उस सबसे बेनिफिशियल पॉइंट क्या है एनसीईआरटीज का, जो उसके फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं उसको ट्राई करिए लिखने के लिए। अगर आप एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस को लिखने की ट्राई करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, आपकी एक तो मोमेंटम बढ़ जाएगा आंसर राइटिंग का, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड उसके बाद जब आपने थोड़ी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट कवर करनी स्टार्ट करी है, उसके बाद में आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके साथ आपको क्या होगा, आप टॉपिक्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे। एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक हिस्ट्री, जो थोड़े स्टैटिक एग्जाम्स हैं। उसके साथ क्या होगा, जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, वो 80 to 85% रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट होता है। जैसे ऑप्शनल हो गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करा हुआ है तो उसके लिए वो इजी हो जाता है और कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सब हमें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, वो ये है कि आपको पहले तो एक हैबिट बिल्ड करनी है कि आंसर राइटिंग डेली डेली करना है आपको। कि आपने आज क्या किया, अपनी पूरी दिनचर्या लिखनी है। अगर आप इसको एक वीक सस्टेन कर गए ना तो आपकी एक ये पूरे साल चलने वाली प्रैक्टिस है, आप इसको इजीली कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करती हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम करा होता है, इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, बट वो अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने आंसर राइटिंग नहीं की होती। एंड ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपकी प्रेपरेशन में। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करी है तो आपको करनी चाहिए। हर इंसान ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, कोई भी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। अगर कोई एक्सपर्ट भी बना है तो उसमें भी उसने साल 1.5 साल लगाया है, तभी वो आज एक्सपर्ट है। सो यू शुड स्टार्ट। ये मत सोचो कि कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी आता नहीं है। इट्स बेटर स्टार्ट टुडे। जस्ट यू नीड टू राइट योर डेली थिंग्स, लाइक आपने क्या क्या किया, आप उसके साथ आपकी एक हैबिट बिल्ड होगी, राइट। नाउ आपने अब अपना बिगिनर लेवल क्रॉस कर लिया, मीन्स आपको एक हैबिट बन चुकी है कि आपने आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो अभी आप आ गए हो इंटरमीडिएट लेवल में, राइट। इंटरमीडिएट लेवल में आपका क्या हुआ, आपकी आदत बन चुकी है, तो आपके लिए ये एक इजी प्रोसेस हो गया है। तो आपको न्यूज़पेपर तो आप पढ़ रहे हो, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, वो होते हैं कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे डेली क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, आपको उनमें से एक क्वेश्चन उठाना है। या फिर आपको जो बुक लिस्ट है ना, जैसे एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस लगा लिए आपने सारे, जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि आपने किस लेवल की प्रिपरेशन करी है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इजी लगता है, फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री इजी लगता है तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखना ट्राई करिए। ज्योग्राफी इजी लगता है तो ज्योग्राफी के करिए। बट मेक श्योर कि आपको ऑप्शनल का भी साइड बाय साइड करना है, क्योंकि ऑप्शनल है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एंड ऐसे एज वेल। तो आपको पहले आदत डालनी है कि आपको डेली के 2 क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अपने आप से प्रॉमिस करो कि आपको डेली 2 क्वेश्चन लिखने हैं। एंड आपको एक क्वेश्चन लिखना है कि जो एक न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है, एक आपको प्रीवियस ईयर लिख सकते हो आप। इसके साथ आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। एंड अब आप आ गए हो इस लेवल पर कि आपको क्या करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन एवेल्युएशन करते हैं आंसर राइटिंग की। कई तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कई मिनिमल अमाउंट लेते हैं जो कि इवेल्युएशन करते हैं आंसर्स की, लाइक 200 रुपीज़ पर मंथ, या कुछ ज़्यादा लेते होंगे या कम भी लेते होंगे, या कुछ ऐसे भी हैं जो पर क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आपको अपनी अब कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया है कि आप अपना इवेल्युएशन करा सकते हो ऑनलाइन, तो गो फॉर दैट, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से इवेल्युएट करके देंगे कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलती है, आपकी जो लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, और आपको क्लैरिटी कितनी है टॉपिक के रिलेटेड, आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मिनिमल अमाउंट में मिल जाता है तो आप वो ले सकते हो। एंड आपको प्रीलिम्स के पहले करनी है आंसर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा। अगर आपकी प्रीलिम्स के पहले अच्छे से आंसर राइटिंग हुई होगी ना, तो इसके साथ क्या होगा, आपका मेंस देने का पर्पस इजी हो जाएगा, आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा इजीली। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, जिसके साथ आपको क्या करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जीएस की आंसर राइटिंग भी कवर हो जाए। ऐसे ऐसे भी लिखिए, हर वीक एक ऐसे लिखना ज़रूरी है आपके लिए। एंड ऑप्शनल के तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिसके कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। 80 to 90% क्वेश्चंस भी रिपीटेड आ रहे हैं, तो ये देखिए आपका कितना बड़ा एडवांटेज है। सो दिस इज हाउ यू कैन build your habit of writing answers. Now अगर आप सोच रहे हो कि एक्सपर्ट लेवल कौन सा है, तो एक्सपर्ट आप बन ही चुके हो। इसके बाद में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई गाइडलाइन की ज़रूरत पड़े। जस्ट आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपकी इस चीज़ में इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है कि आज आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई कि नहीं आज मुझे 5 आंसर लिखनी है और कल आप कोई भी नहीं लिख रहे हो, दैट्स रॉन्ग। अगर आपने डेली एक 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 आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया और 2-2 लिखने स्टार्ट कर दिया ना, डेली मीन्स डेली, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं। एक ले सकते हो, संडे का ब्रेक ले लो, थोड़ा रिजुविनेट हो जाओगे। बट आपको इंटेंसिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कंसिस्टेंसी, राइट। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है, और आप इस हर्डल को भी क्रॉस कर जाओगे और आप इजीली मेंस भी क्लियर कर पाओगे। सो this is the most important video regarding UPSC preparation. Don't take it lightly, take it very seriously, right? Only this habit of yours is going to decide your rank and is going to help you to clear this exam. So I hope everything is clear. Thank you so much. See you soon in the next video.